स्वागत है आप सभी का एसपी मैथमेटिक्स मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 2.1 और चैप्टर है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद का मतलब क्या होता है, ये दो चीज़ों से बना है। बहु मतलब बहुत होता है, और पद मतलब पद। तो जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसको क्या कहते हैं, बहुपद। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए चर क्या होता है, जैसे ये एक समीकरण है, ठीक है, तो इसमें कितना पद है, 1 2 3, यानी कि ये तीन चर में एक तीन पद है इसमें, और ये एक बहुपद है। तो तीन पद मिलकर यहाँ पे एक बहुपद बनाते हैं। और चर क्या होता है, चर वो होता है जिसका मान हमें नहीं पता होता है, और चर का मान क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। तो यहाँ पे चर क्या है, x है, यहाँ पे बी नंबर में चर क्या है, y है, यहाँ पे क्या है, t है, यहाँ पे y है, और यहाँ पे x y और t है। तो चर कुछ भी हो सकता है, a b c d x y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो मान पता, जैसे ये 4, ये सब 3 और 7, ये क्या है, अचर है। तो देखिए, तो कोई बहुपद कब होता है, तो जब बहुपद में जितना भी चर रहता है, या फिर एक चर जितना बार भी रहता है, अगर उसका घात एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या है कि अगर घात 0 1 2 3 4 5 ऐसा रहेगा तो वो क्या होगा, एक बहुपद होगा। और अगर घात ऋणात्मक में होगा, घात अगर बट्टा में रहेगा, ठीक है, या फिर पॉइंट में रहेगा, तो वो बहुपद नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 4x², यहाँ पे घात x है, x चर है, x का घात 2 है, यानी कि पूर्ण संख्या। यहाँ पे x का घात कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे भी क्या है, जो चर है उसका घात एक पूर्ण संख्या है। तो क्या लिखेंगे, यह एक पद में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है। क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें एक चर दो जगह है, तो दोनों चरों का क्या है, दोनों चरों का मान क्या है, पूर्ण संख्या। दोनों स्थान पर क्या है, चर का घात क्या है, एक पूर्ण संख्या, ठीक है, एक पूर्ण संख्या है, ये इसका आंसर, ठीक है। अब बी नंबर देखिए क्या है, y² + 2 है, तो यहाँ पे चर क्या है, y। अब देखिए y का घात क्या है, 2, 2 एक पूर्ण संख्या है, तो क्या लिखेंगे, ये भी, तो यहाँ ये क्या होगा, यह एक चर में बहुपद है, तो लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है। कारण देना है क्या, क्योंकि चर का घात एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब देखिए क्या ये बहुपद है या नहीं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, t है, t का घात यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन यहाँ पे t क्या है, रूट के अंदर है। तो रूट का मतलब क्या होता है पता है, 1/2। तो यहाँ जो t है ना, वो रूट के अंदर है, तो यहाँ पे t का घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये एक चर में बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चर का घात तो पूर्ण संख्या है, पर यहाँ पे चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि दोनों स्थान पर, या फिर लिखेंगे चूंकि एक स्थान पर चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, चूंकि एक स्थान पर क्या है, चर का घात। डी नंबर देखिए, डी क्या है, y + 2/y, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y + 2, और देखिए ये y नीचे है ना, इसको जो ऊपर लाएंगे तो y का घात क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चर का घात क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक स्थान पर चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए ई नंबर बनाते हैं। ई देखिए क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, और यहाँ पे z है, यानी कि यहाँ पे 3 चर है, और देखिए तीनों चरों का घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो क्या लिखेंगे, यह 3 चर में बहुपद है, यह 3 चरों में बहुपद। अब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तीनों चरों का घात एक पूर्ण संख्या है, तो लिखेंगे क्योंकि, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए, ठीक है। तो x² का गुणांक मतलब क्या है, हमें देखना है कि इन जितने भी पद है वहाँ पे x² के आगे कौन सा संख्या है। तो देखिए यहाँ पे x² वाला पद ये वाला है, तो इसके आगे कौन सा संख्या है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, x² का गुणांक बराबर 1, ये हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए x² का गुणांक क्या होगा, देखिए यहाँ पे x² क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, और उसके कौन सा साइन है, माइनस,
तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -1। तो ये आंसर। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा π/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा पता है, 0। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो 35 घात के द्विपद मतलब क्या है कि एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें 2 पद होंगे और चर का घात क्या होगा 35। तो चर की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी यूज कर सकते हैं। और एक क्या बोल रहा है कि 100 घात के एक पदी, मतलब एक पद होगा और उसमें चर का घात क्या होगा 100। तो इसका आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2x का घात 35 जोड़ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जोड़ 48 कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ 35 घात के द्विपदी का उदाहरण। और एक क्या बोला है 100 के घात का एक पदी, यानी कि क्या लिखेंगे, मान लीजिए -5y का घात 100। ठीक है, तो ये दोनों हो गया आंसर। तो आप इसका कुछ भी आंसर लिख सकते हैं, सब चाहे तो अलग अलग आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, तो बहुपद की घात मतलब क्या होता है, जैसे ये एक बहुपद है, इसमें देखिए एक ही चर है, पर यहाँ पे x का घात 1 है, यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 3 है। तो बहुपद की घात मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिक होता है वही क्या होता है, बहुपद का घात कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, बहुपद की घात बराबर की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x का घात 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो सबसे ज़्यादा क्या है 3। तो बहुपद की घात कितना हो गया 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ही चर है y, उसका घात क्या है 2, तो यहाँ पे बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए t है, t का घात कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुपद की घात बराबर 1। क्या आंसर। अब यहाँ पे देखिए चर है ही नहीं, ठीक है, तो कोई भी चर नहीं है, यानी कि यहाँ पे बहुपद का घात क्या हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो देखिए अगर कोई बहुपद में जितना भी चाहे चर हो, अगर सभी चर का घात सिर्फ 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक। और अगर मान लीजिए एक बहुपद में कई सारे चर है या फिर एक ही चर कई बार है और x का घात सबसे अधिक क्या है 2 है, तो उसको बोलेंगे द्विघाती। और मान लीजिए कि अगर एक बहुपद ऐसा है जिसमें एक चर 3-4 बार है और चर का जो सबसे अधिक घात है वो 3 है, तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, x चर है, यहाँ पे इसका घात 1 है, यहाँ पे x का घात 2, तो जो ज़्यादा घात है उसी को हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे x का घात कितना है 2, तो 2 है, तो क्या लिखेंगे, यह द्विघाती है। ठीक है, बी नंबर देखिए, यहाँ पे x का घात 1 है, यहाँ पे x का घात 3 है, तो x का घात यहाँ पे चर का घात सबसे अधिक क्या है 3 है, तो लिखेंगे यह त्रिघाती है। त्रिघाती बहुपद है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए y का घात 1 है, यहाँ पे y का घात 2 है, तो y का घात सबसे ज़्यादा कितना है 2, तो लिखेंगे यह द्विघाती है। यहाँ पे देखिए x का घात कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो जब 1 है तो इसको क्या लिखेंगे, यह रैखिक, रैखिक या रैखिक बहुपद है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ई नंबर देखिए, यहाँ पे t का घात क्या है 2 है, तो क्या लिखेंगे, यह द्विघाती है। ठीक है, f नंबर में देखिए r का घात 2 है, तो यहाँ पे चर r है, इसका घात क्या है 2 है, तो ये भी क्या है द्विघाती है। अब यहाँ पे देखिए g नंबर क्या है 7x³ है, यानी कि x का घात क्या है 3 है, तो 3 है तो इसको क्या लिखेंगे, त्रिघाती। तो क्या लिखेंगे, यह त्रिघाती है। ये हमारा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।